हाय दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर में। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत आपका जो पाठ है जीव एवं समष्टियां, उसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पादपों में अनुकूलन। पादपों के स्थान पे आप पौधों भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सरल से सरल एवं आसान से आसान तरीके में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद होता क्या है? तो ये पौधे जो होते हैं दोस्तों, या विशेषकर मरुस्थल स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जल की मात्रा बहुत कम होती है। तो दोस्तों जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कैटिले बबूल और उसके बाद नागफनी का पौधा, ये सब आपका उदाहरण है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ एकदम आसान से आसान एवं सरल से सरल तरीके में। देखिए तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दिया हूँ कि पृथ्वी पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो विशेषकर मरुस्थल स्थानों पर उगते हैं और वहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है, उसे शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पौधे कहते हैं। अर्थात जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है और कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कुछ मरुस्थल स्थानों पर होते हैं, वहाँ पर वे अपने फलने फूलने की क्रिया करते हैं, जनन करते हैं और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी दशा को शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पादप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए जैसे नागफनी या कैटिले बबूल आदि आप ले सकते हैं। अब शुष्कोद्भिद या मरोद्भिद पादप में अनुकूलन दो प्रकार से होता है। जैसे आपको मैं बताया था जलोद्भिद पादप में अनुकूलन दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार इसमें भी दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला होता है आकार की अनुकूलन या लक्षण आपसे पूछ लेगा, या विशेषता। जैसे पूछ लेगा आकार की लक्षण क्या होता है, या आकार की विशेषता क्या होता है, या आकार की अनुकूलन बताइए उसमें। या आपसे पूछ ले कि साकार की अनुकूलन क्या होता है, या साकार की लक्षण क्या होगा, या साकार की विशेषता। तो आपको डरना नहीं है और अपने शब्दों में बनाकर लिखना है ताकि चेक करने वाला अच्छा मार्क आपको दे। तो चलिए दोस्तों मैं दोनों को देख लेता हूँ किस प्रकार होता है बारी बारी से। तो दोस्तों इसके आकार की लक्षण में तीन चीज होता है। पहला होता है मूल, दूसरा होता है स्तंभ और तीसरा होता है पत्तियां। तो चलिए तीनों में लक्षण मैं देख लेता हूँ। तो पहला मैं मूल देख लेता हूँ। मूल, इसमें आकार की लक्षण में मूल किस प्रकार होता है। तो मरुद्भिद पादप जल के अभाव वाले स्थानों पर ज्यादा पाए जाते हैं, अतः जल प्राप्त करने के लिए इनका तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। जो इनका तंत्र होता है अत्यधिक जल प्राप्त करने के लिए विकसित होता है और जड़ें सुविकसित होती हैं तथा भूमि पर चारों तरफ फैली हुई होती हैं। और जड़ों में मूल रोम, जो मूल रोम होता है तथा मूल गोप विकसित होता है। मूल रोम एवं मूल गोप विकसित होता है। इसका दोस्तों मूल हो गया। अब स्तंभ किस प्रकार होता है। तो मरोद्भिद पौधों के स्तंभ में, मरोद्भिद पौधों के स्तंभ में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि इसे वहाँ के वायु पर्यावरण को भी सहन करना पड़ता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा लिख दिया हूँ, जगह नहीं बचा था इसलिए छोटा लिख दिया हूँ कि तनों के ऊपर मोटी छाल होती है। जो मरोद्भिद पादप के पौधे होते हैं उनके तनों के ऊपर मोटी छाल होती है और तनों में अत्यधिक मात्रा में बहुकोशिकी, जो बहुकोशिकी रोम होते हैं वह अत्यधिक पाए जाते हैं। अब पत्तियां किस प्रकार होता है दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिए कि पत्तियां किस प्रकार होता है आपका। तो देख लीजिए दोस्तों पत्तियां भी आप। तो इन पत्तियों में अर्थात मरोद्भिद पौधों की पत्तियों में निम्नांकित अर्थात अनेक विशेषताएं पाई जाती है। पहला क्या होता है, इस प्रकार की पत्तियों में पर्णपाती तथा आशुपाती लक्षण, एक पर्णपाती तथा आशुपाती लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण के में देख लीजिए आप जैसे प्लेटेडीनिया और केर नामक पौधे। और दूसरा दोस्तों क्या है, इन पत्तियों का आकार छोटा होता है। पत्तियों की सतह पर मोम सिलिका की परतें आवरित यानी चढ़ी होती हैं। जो मरुद्भिद पादप की पत्ती होती है, पौधों की जो पत्ती होती है, उनकी सतह पर मोम तथा सिलकों की परत चढ़ी होती है या आवरित होती है। और उसके बाद दोस्तों आप अगला देख लीजिए कि मरुद्भिद पादप की पत्तियों का आकार छोटा होता है। जो इन प्रकार का पौधा होता है उन पत्तियों का आकार छोटा होता है। उदाहरण जैसे देख लीजिए बबूल आदि।
बबूलाभ देख सकते हैं आप। अब आइए दोस्तों मैं इसमें साकारकी अनुकूलन देख देता हूँ। तो दोस्तों आकारकी अनुकूलन में एक आप और देख लीजिए, पुष्प फल तथा बीज किस प्रकार होता है इसमें। तो मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प फल का निर्माण अनुकूलन के समय होता है, अनुकूलन के समय होता है। फल व बीज इसमें जो होते हैं कठोर होते हैं तथा मोटे आवरण से ढके होते हैं। अब दोस्तों आप देख लीजिए आंतरिक लक्षण या साकारकी लक्षण या अनुकूलन किस प्रकार इसमें होता है। तो दोस्तों आंतरिक लक्षण या साकारकी लक्षण, पहला आप देखिए कि इसमें मूल पूर्ण विकसित संवहन ऊतक अधिक मात्रा में होता है। जो मूल होता है वह पूर्ण विकसित होता है तथा संवहन ऊतक भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है इस प्रकार के पौधों में। तथा दूसरा क्या है दोस्तों कि अधिचर्म की कोशिकाएं छोटी सटी हुई तथा जमी होती है। जो अधिचर्म की कोशिकाएं होती है वह छोटी होती हैं, सटी होती हैं और जमी हुई होती हैं। कुछ पौधों में तने की रूपरेखा में उभार तथा खांचों में विभेदित होता है। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों की रूपरेखा में उभार होता है तथा खांचे जो होती हैं वो विभेदित होती हैं। और उपत्वचा पूर्ण विकसित होता है। इस प्रकार के पौधों में जो उपत्वचा होती है वह पूर्ण विकसित होती है। वलफुट मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। जो वलफुट होती है वह मृदुतक कोशिकाओं की दोस्तों बनी होती है। और आप अगला देखिए कि अंतःत्वचा की कोशिकाएं में स्टार्च कण विद्यमान होता है। जो अंतःत्वचा की कोशिकाएं होती है उसमें स्टार्च कण जो होता है वह विद्यमान रहता है और संवहन ऊतक अत्यधिक विकसित होता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।